बड़ी आत्मबल था कि यह बेटी मेरा कोई रोशन करेगा। लेकिन दुर्भाग्य था मेरा, मेरा ही दुर्भाग्य है। वह बेटी आज मेरा कहीं का नहीं रखा। साल भर जेल में सड़वाया। जब बेटी कहा कि यह इसको मैं देखना चाहता हूँ कि आजीवन जेल में यह रहे, तो मेरा दिमाग नाच गया कि क्या हो रहा है। बिहार में एक बहुत ही चर्चित केस था जो कि छोटू आरती का केस था, जिस पर आप लोग अनेक बाइट देखे, अनेक तरह का बात देखे, अनेक तरह का टिप्पा टिप्पणी भी देखे। आरती के पिताजी आज जेल से 4 दिन पहले आ चुके हैं और फिर से आरती एक इंटरव्यू में बोल रही है कि ऐसे पिता को जेल से बाहर नहीं, फांसी का सजा होना चाहिए। आज इसी सिलसिला में बात करेंगे। शिवनंदन भारती सर जो है हमारे साथ वकील हैं आरती के पिताजी का। इनसे ही जानेंगे आखिर ये पूरा मामला किस प्रकार से देखते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है बीएच न्यूज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। देखिए, ये जो घटना है ये पूरे समाज को शर्मसार करने वाली घटना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे की मौत हुई है छोटू की, उसके प्रति हमारी गहरी संवेदना है। उनके परिवार के साथ भी किस तरह की वारदात नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो क्रूरता कर रहे हैं, ये क्रूरता की पराकाष्ठा है कि एक पिता रोते हुए, बिलखते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए मैं लोगों को कह रहा है कि हमारी बच्ची के बारे में बुरा नहीं बोलिए। तो पिता और माँ बाप का जो धर्म होता है वो कर, और संतान क्या कर रहा है कि जिस कोख ने उसको पाला पोसा जन्म दिया, उस कोख को ही शर्मसार कर रही है, ये कहते हुए कि हमारे पिता को फांसी होना चाहिए। अब सवाल ये है कि आपने न घटना को देखा, आपके ही गलती के वजह से लड़का को आपने रात में बुलाया। रात में बुलाने का मतलब रिस्क था, सांपे काट लेता, कुछ और चीज हो जाता, उसका कौन जिम्मेदार है। तो ये बहुत सारी बात है, और लड़का को आपने फंसा दिया उसके घर में। लड़का कैसे मरा, नहीं मरा, सुसाइड किया, सारा चीज वो जानती है। और झूठा मनगढ़ंत बात भर के पूरे गांव को के सामने अपने माँ बाप, परिवार का जितना भी रिश्तेदार है वो इसलिए कर रही है, रिश्तेदार का नाम ले रही है कि कोई भी रिश्तेदार यदि रहता तो इस पर दबाव देता। तो ऐसे कर दो कि पूरा समाज में ही सबका नाम वो फंसा दी, जो भी लोग थे। तो इस तरीके से आप जब देखेंगे तो उसका जो भी घटना है ये बहुत ही कुकृत्य करने वाली बात है, और समाज को शर्मसार कर रही है ये बातें। जैसा कि सर पिताजी आते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, बोलते हैं कि ऐसी बेटी हमें पूरे समाज को नहीं मिलना चाहिए, और कहीं न कहीं बेटी के प्रति संवेदना भी जताते हैं। और वही बेटी मीडिया में आकर बाइट देती है कि हमारे पिताजी को बाहर नहीं आना चाहिए, या जो भी 7 लोग गए थे जेल के अंदर उनको बाहर नहीं आना चाहिए, उनको फांसी होना चाहिए। इसको सर किस नज़र से देखते हैं? देखिए, समाज में अभी दो बेटियों की चर्चा इस साल का यदि देखिएगा तो दो बेटी का चर्चा बढ़ा रहा। अभी एक बेटी रोहिणी यादव, जिसने अपनी किडनी देकर अपने पिता को जान बचाया। तो पूरे विश्व में, केवल देश की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्व पटल पर बेटी का लोग सीना चौड़ा करके कहने लगे कि बेटी को भी जन्म दीजिए, और बेटी हो तो रोहिणी यादव जैसे हो। और एक बेटी आरती यादव है, जो कमेंट बॉक्स से लेके हर जगह देखिए तो एक बेटी ये है जो अपने ही माँ बाप, भाई बहन, पूरे खानदान को नस्तो नाबूद करने पर जो है सो तुली हुई है। इज्जत को तो नस्तो नाबूद कर ही दिया, अब भी उसको संतुष्टि नहीं है। वो जान लेना चाह रही है इन लोगों का, और ये उस पर हमला भी करवा देगी। वो प्रभोग कर रही है समाज में लोगों को कि जाइए हमारे पिताजी को इस तरह से करिए, जलील कीजिए। तो ये जो क्रूरता है, पराकाष्ठा है, और वो किसी की नहीं हो सकती। जो अपनी कोख की नहीं, वो दावे के साथ कर रहा हूँ कि वो किसी की नहीं हो सकती, ये क्रूरता है। अभी न्यायालय के सामने मामला लंबित है। न्यायालय ने उनको अभी जमानत दिया है, अभी ट्रायल में बहुत कुछ बाकी था। लेकिन इतनी बड़ी बात कि हमको झूठ बोलना कि हमको धमकी दे रहा है, ये कह देना कि हमारे घर को दिखा रहा था, ये अनेक बाइट चल रहा है सर ये जी। सरासर वो इसलिए कर रही है। उसके पीछे रीजन आप समझिए कि जब वो आदमी का इनकम ऑफ सोर्स वो हो जाता है, वो चाहती है कि यूट्यूब चैनल बनाई है, तो जो लोग विवाद में रहकर भी चर्चित रहेंगे तो लोग उसको देखेंगे। अभी वो खुद एक्सेप्ट किया कि मेरा व्यूअरशिप कम गया था, ड्यूरेशन कम गया था, वाचिंग टाइम कम गया था, तो उसमें आने के लिए हम क्या करें, चिंता का विषय था। तो अब फिर उसका सब कुछ बढ़ गया क्योंकि वो विवादास्पद एक बयान दे दिया, और वो बयान का कंसिक्वेंस नहीं समझी। इस बयान का परिणाम क्या है कि उसके माता पिता, भाई बहन, बहनोई सभी को फांसी हो सकता है इस बयान, झूठे बयान से। तो उसके बारे में नहीं सोचती है, केवल तत्काल अपने आर्थिक चीज़ों को मजबूत करने के लिए। और वो उसको भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर दिया गया है। लड़की को बहला फुसला कर बहुत सारी चीज़ को, दिमाग को एक सम्मोहित कर लिया जाता है, इस तरीके से करवाया जा रहा है।
नहीं तो भला एक पुत्री अपने पिता और परिवार के बारे में इतनी क्रूरता से कैसे पेश आती है, इसका यकीन नहीं होता है। लेकिन अभी वर्तमान परिस्थिति में जो चीज़ है, वो समाज को शर्मसार कर रहा है। देखिए, अभी जब भी कोई लड़कियाँ घर से बाहर निकलती है और पढ़ने के लिए जाती है, तो उसकी माँ अपने पति को कहती है कि बाबू बेटी है, ज़्यादा मत पढ़ाइए, बाहर मत भेजिए, साइकिल मत दीजिए, मोटरसाइकिल पर मत घुमाइए। तो पिता कहते कि नहीं, बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, इसको मैं पढ़ाऊँगा। और बच्ची जब पढ़ती है, मैट्रिक तक तो गाँव में रहती है, और जब वो वहाँ से पलायन करती है बड़े शहरों की ओर, पटना, दिल्ली की ओर, और जब बच्ची बैग लेकर घर से बाहर निकलती है, तो माँ और दादी फुसफुसा कर एक आवाज़ देती है कि बेटी को तो पढ़ा रहे हैं, कहीं आरती न बन जाए। और उसका जब ये बात पिता को ठेस पहुँचती है, तो अनेकों बेटी जो बाहर जाके पढ़ सकती थी, उसका बैग फिर वापस हो जाता है और घर में रख दिया जाता है, इस संदेह से कि बेटी कहीं आरती न बन जाए। तो ये अनेकों लड़कियों के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया। ऐसे लोग जो घर से बाहर निकल कर पढ़ सकते थे, उसके पिताजी फ़ख्र के साथ अपने बच्चों को पढ़ा सकते थे, ऐसे पिता जो है सब डर गए हैं। उनको लग रहा है कि ज़्यादा बच्चा को पढ़ाएँगे, लिखाएँगे, तो कहीं न कहीं ये भी आरती की तरह करने लगी। तो अभी लोग अब जो है सो बच्चों को फिर शादी-ब्याह के लिए ही पैसा रखते हैं, पढ़ाने पर जो है। तो ये पूरे शिक्षा जगत के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत बड़ा अवरोधक होगा। तो ये सामाजिक मुद्दा बन गया है, चूँकि समाज को इस खबर को बहुत एलीट क्लास लोग नहीं देख रहे हैं। इसको लोअर मिडिल क्लास के लोग, ग्रामीण कल्चर के लोग, खास करके महिलाएँ वगैरह देख रही है, बच्चे देख रहे हैं, युवा पीढ़ी देख रही है। तो उसका जो आने वाला भविष्य होगा, जो तैयार हो रहा है, वो नस्ल खराब हो रहा है इस तरह के बयानबाज़ी से, इसके कुकृत्य से। तो ऐसे लोगों को समझना होगा, सोचना होगा कि आप वाहियात की चीज़ों को मत देखिए, अवॉइड कीजिए, और अपने बच्चे और संतान को जो है सो अच्छा परवरिश दीजिए, और भविष्य में जो है सो इस तरह की वारदात कोई ना करे, इसके लिए ही बच्चे को शिक्षित कीजिए। सर, आए दिन देखा जाता है हमारे समाज में कि कोई फेसबुक से प्यार कर लेते हैं, किसी प्रकार का प्यार कर लेते हैं, फिर उसके बाद अनर्गल तरीका का बयान देते हैं मीडिया पर आकर। तो इससे क्या हमारा संदेश में हमारा समाज में क्या संदेश जाएगा सर? इसके लिए कोई कानून बनेगा या नहीं बनेगा कि इस तरह का प्यार पर रोक लगना देखिए, चाहिए? प्यार पर रोक की बात नहीं, ये सदैव से होता रहा। पहले एक अनुशासन था मोहब्बत में, मोहब्बत थी, प्रेम था। एक अनुशासन हर ज़माने में होता रहा है। आप द्वापर में देखेंगे श्री कृष्ण की जो बात कही गई है, तो उस टाइम से भी बात थी। तो वो सनातन में भी देखेंगे तो हमेशा ये प्रेम एक अलग चीज़ है, लेकिन अनुशासन है। प्यार का मतलब उद्दंडतापूर्ण जो आप जो कर रहे हैं, जो प्रेम को बाद में लोग प्यार कहने लगा। तो वो जो पहले प्रेम भाषा था, ठीक है, लगाव है, प्रीत है, तो वो एक अलग है। परंतु यदि आप जब देखेंगे कि अब जो प्यार नहीं, एक हवस के तौर पर देखा जाने लगा है, कि पहले का जो माहौल होता था, चारों तरफ सकारात्मक वातावरण होता था। जब आप सुबह उठते थे, प्रेम भी होता था तो एक अलग। तो सुबह से शाम तक जो है सो भजन कीर्तन मंदिर में बजता था। अब पहले जब आप देखें, बहुत सारे फैक्टर हैं। पहले जब आप देखते होंगे कि जब शादी ब्याह होता था, प्रेम नहीं करते थे, शादी नहीं हुई तो लोग गाना भी गाता था, खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी, बेवफा ही सही, दिलरुबा है मेरी। लेकिन वो वहाँ पर लोग समझ जाते थे, गाना के माध्यम से सकारात्मक चीज़ उसके दिमाग में जाता कि ठीक है, शादी हो गई। अब क्या बजता है गाना कि ऐ सनम बुला ना जहिया ससुराल में तू जाके। तो वो सकारात्मक माइंड में जो आना चाहिए, वो कैसे उसके दिमाग को इस तरीके से कर रहा है। वो कार पहले था कि तुम चली गई तो उसका घर बस जाए, दुआ हम कर रहे हैं, खुश रहो, हम कहीं बदनाम नहीं करेंगे। अब क्या गाने में बज रहा है, मैंने कहा कि सनम तुम जाओ लेकिन ससुराल में हम ही को याद करो, यानी परिवार पति से घर तोड़ो। तो ये सब चीज़ें जो हो रही है ना, चारों तरफ से कुकृत्य लोगों के दिमाग में डाला जा रहा है। मोबाइल खोलिए तो 100 तरह का आप घर में अब मोबाइल नहीं देख सकते हैं। अनेक तरह का ऐसा-ऐसा वीडियो आ निगेटिव रहा है। अनेकों जो आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो विभिन्न तरह का चीज़, और बच्चे के भी हाथ में मोबाइल है। जो चीज़ पहले बहुत मुश्किल से लोगों को देखने को मिलता, बच्चे 1 मिनट में माने वो टाइप करते हैं, बहुत सारी गलत चीज़ आ जाता है। तो ऐसे चीज़ों को रोकने के लिए बहुत सामाजिक जागरूकता की ज़रूरत है। सरकार को भी सजग होना होगा। जो कानून बनाते हैं लोग, विधायक, एमएलए, एमपी, विधायिका, लेजिस्लेचर जो है, उनको भी इस पर सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है। तभी जाके वो उतरेगा, नहीं तो इस समाज में अब वो एक्सट्रीम पर चला गया, बहुत ज़्यादा जो है सो विध्वंस हो जाएगा। ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद सर का अपना कीमती समय दिए बीएस न्यूज़ लाइव के लिए। आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? क्या आप लोग ये क्या इस तरह का बेटी हर घर में होना चाहिए? जिस प्रकार का आरती आज कुकर्म कर रही है, कहीं न कहीं अपने ही
कह लें भसुर के साथ शादी करती है, वीडियो बनाती है, रील बनाती है और व्यूअर्स के लिए कुछ भी कर जाती है। तो इस प्रकार का बेटी हमारे समाज में क्या संदेश दे रही है, आप लोग अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मैं कैमरामैन सहयोगी के साथ राजू कुमार, पटना, बिहार।